अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ब्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आज मेरे मसेर की कपाह की फसल चुवाई होंदी पई है जी, नरमे दी। अगला नरमा इन्हें बेचा नहीं। मामा मानू के छोर के कोल जड़ा नरमा पिया है, मामा मानू के छोर कोल जड़ा नरमा पिया है, क्या कहता तो कितने 10,000 का रेट होगा तो बेचेंगे। 10,000 रुपये होगा तो बेचेगा। इससे पहले नहीं बेचे। अरे बटिया तो कल वीडियो देखी होगी, उसमें खराब भी होगा ना तो पड़ा रहेगा ये। हाँ रेट 10,000 ही बेचेंगे। नहीं, ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है कि 10,000 है। चाचा दुलिया हाँ मेरे हिस्सेदार इन्हें पूछ ला। नहीं, गंदम भी तो रखी थी, गंदम क्यों बेची फिर? गंदम तो वो दुकान ली थी तो बेचती थी। हाँ वो तो जरूरत वास्ते बेची थी ना। ये नरमा भी जरूरत वास्ते बेचना पड़ेगा। महंगा उदो ही होना है चाचा दुलिया जो किसान दी जेबों फसल घरों निकल जानी है। किसान दे हत्थ वाली फसल नहीं है। गंदम वेख ला, लियास ने ना मामे ने मेरे ने हुन 1.5 महीना पहले गंदम बेची की हिसाब 2,000 रुपया, 3600 3700 आज 3900 रुपए की बोली। आज गंदम की 3900 3,900 रुपये पाकिस्तान में हमारे हरुणाबाद गल्ला मंडी, बहुत बड़ी गल्ला मंडी है, वहाँ पर रेट लगा है दोस्तों 3900 रुपये। किसान की जेब से जब गंदम गई तो स्टाकिए के पास पहुँची तो स्टाकिए की गंदम जो है वो कीमती हो गई। किसान की गंदम 1800-1900 रुपया थी। हमने गंदम का एक दाना भी सेल नहीं किया और यही अंदाज़ा था कि भाई गंदम सारी की सारी रख ली जाए, ख़राब होगी, कितनी ख़राब हो जाएगी, जानवर खाएंगे, घोड़ियाँ खाएंगी, माल मवेशी खाएंगे, फिर भी जो गंदम बचेगी। अब जो रेट है गंदम का 3900 रुपया, अब हम सेल करें तो हमने जो खिला लिया जानवरों को वो समझ लें फ्री का, और उस वक्त सेल करते तो अब उससे ज़्यादा रेट में अब सेल गंदम खाने के बावजूद भी सेल हो जानी है। हमारे पास 3 बड़ोले जो है वो भरे हुए रखे हुए हैं गंदम के, और उसके अलावा भी 40-50 मन के करीब गंदम हमारे पास है। तकरीबन 200 मन के करीब टोटल गंदम है हमारे पास। इंशाल्लाह 100 मन अभी हम इसको सेल करने का इरादा रखते हैं, आने वाले कुछ दिनों में सेल कर देंगे। और बाकी की जो गंदम है वो 100 मन इस्तेमाल करेंगे, बीज के लिए इस्तेमाल आएगी, बाकी का बीज के तौर पर सेल कर अपनी खाने की रख लेंगे जी, तो जिससे आसानी से गुजारा हो जाए। अगर किसान के पास वसाइल हो, पैसा हो और रखने को, स्टॉक करने को फसल जगह हो तो तब ही, लेकिन किसान ने फसल की बिजाई करनी होती है, ठेके भरने होते हैं, फसल को पालना होता है, ठीक है। तो किसान बेचारा ज़्यादा टाइम तक, जितना भी तकड़ा किसान होगा ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकता, ठीक है। और जब स्टाकिए के पास चीज़ पहुंचती है तो वो बेहिसाब कीमती हो जाती है। उससे पहले हुकूमतों को किसानों के बारे में असूल सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, लेकिन जब स्टाकिए के पास पहुंचती है कोई भी चीज़ जो है, वो फसल जो है अगर स्टाकिए के पास पहुंचती है तो उसके बाद हुकूमत भी वहाँ पर बेबस हो जाती है। तो ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का, किसानों के हाल पर अल्लाह ही रहम करे। हर तरह से किसान ही पिटता है इस मुल्क में। एवं ही गल चाचा दुलिया। यहाँ पर दोस्तों ये माहौल देखें, कपास की फसल उठाई जा रही है, पीपल का दरख्त है और बड़ा ही बहुत घना दरख्त है। इसे मालिकों ने छंगवा दिया था, बहुत बड़ा दरख्त था। अमीर ने कई दफ़ा इस दरख्त के ऊपर चढ़कर कबूतर पकड़े हैं जी। अली हसन को इसके दोस्त मिल गए, इसके गाँव के ही बंदे हैं ये मेरे वगैरह। 1 मिनट भी नहीं रहता, इतने खाले दे कोल बैठे हैं जी। चलिए पप्पू, हैं ठंडा पानी पिया रहे यार। ठंडा पानी तो हमने अपना आके कौन पिया, आंधे निकल गया। आ जाता ना पानी पिया उठे हैं। वो हमारी कपास की फसल उठवा कर आए दोस्तों, अभी अभी एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई है। ऊपर हमारा दाना, ओए जल्दी कुंज लो यार, जल्दी बोलिया, जल्दी कुंजो बोला, जल्दी 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 कुंज लो जल्दी, दाना नहीं तो सारा बेच जा सी। गंदम के दाने हमने ऊपर भी गोए, वो बारिश एकदम से आ गई है। एकदम से बारिश बड़ी ही तेज़ शुरू हो गई है दोस्तों, बड़ी ही तेज़ बारिश शुरू हो गई है। जल्दी जल्दी हम अपने दानों को सेफ करने लगे हैं, सेफ किए बगैर गुजारा नहीं है, तो बड़ा ही गलत काम हो गया। बारिश में सारा ही गंदम का दाना भीग गया। खैर अभी बचत हो सकती है, जल्दी जल्दी इसको हम, अरे कुछ नहीं बिगड़ा रहा, जल्दी जी कुंजी जाएगा ना। बारिश बड़ी तेज़, बदल चलता ही है वैसे, अल्लाह खैर करेगा, कुंजी जावे ना होने भी। वो को पलियाँ शलियाँ देख लो वहाँ कोई। ये नहीं जी, गंदम को हमने कवर कर लिया दोस्तों, गट्टू वगैरह लगाकर। तरपाल हमारे पास सारा ये भीगा पड़ा, बाहर ही पड़ा था और बेकार हुआ पड़ा तरपाल। ये कोई मजबूत तरपाल हमारे पास होना ही चाहिए। बारिश भी अच्छी खासी तेज़ है और मुसलसल बरस रही है, और ये शुक्र है हमारी कपास की फसल टाइम पर घर पहुंच गई, कपास की फसल भीगने से बच गई है।
वो वाली कपास भी हमारी पड़ी ही हुई है, अभी हम सेल ही नहीं कर सके कपास। हाँ हम ठीक हो गया। इधर से देखो चलता बादल आया दोस्तों, और पीछे से आसमान जो है वो साफ होना शुरू हो गया। अलबत्ता ये कि बारिश अच्छी खासी बरस गई, गंदम के लिए इतनी ही काफ़ी है, तो सारी गंदम भीग गई। खैर फिर भी हमने वक्त पर उसको बचा लिया। यहाँ से गुलाबो जो है मुसलसल भौंक रही है। मैं परेशान होकर बाहर आया हूँ कि किस तरफ देखकर भौंक रही है, क्या चक्कर है। इतनी बारिश आ गई कि सारे जानवर नहा लिए, भीग गए। चलता बादल, मौसम रुक साफ होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि कपास का वज़न करें, छोनियों को घर भेजें, पैसे दें, उनको मामलात निपटाएं जी। एक कपास का वज़न हो गया, इसको अभी इसके ऊपर ही गिराने लगे हैं। किस नाम दी? अमजद नाम दी रहती है। अच्छा। एक तैयार दे नाम दी रहती। मौसम एकदम से ख़राब होने के बाद दिन देखने ग्रुप होने का कैसा ज़बरदस्त मंजर है। कबूतर उड़ा दे पप्पू, टाइम है क्या है, टाइम उड़ा दे। कबूतर उड़ाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मज़े की क्या बात है दोस्तों। मेरे नाल एक काम असी अज ज़हनी तौर पे यकीन कर ले, मैं व्लॉग की छुट्टी करने का ही सोच रहा हूँ। जो भी बन सका अपलोड करूँगा। परेशानी बन गई है एक, और बड़ी परेशानी बन गई है। परेशानी खुद नकारा ज़िस्त, तो वो फ़ारसी का एक मुहावरा है कि अपने हाथों के किए पर शर्मिंदा मत हो। तो खुद मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप दोस्त भी कहेंगे कि तलहा भैया आपके साथ ही फ्रॉड होता है, आपके साथ ही क्यों फ्रॉड होता है। आप कंटेंट कोई, फिर तरह तरह के लोग होते हैं कमेंट्स करते हैं कि भैया आप सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए ये फ्रॉड की वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने कभी झूठ बोलकर कोई व्यूज़ हासिल करने की कोशिश नहीं की। और आज मेरे साथ अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा आज का जो फ्रॉड हुआ है वो है, मैं आपको बता भी नहीं सकता शर्मिंदा होते हुए कि बंदा क्या बताए। अपने हाथों से मैंने अपना नुकसान किया है। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था और वो पैसा मेरा सारे का सारा डूब गया, स्कैम हो गया मेरे साथ। और स्कैम भी अच्छा खासा बड़ा स्कैम हो गया, ये समझ लें। क्या मैं बस मज़ीद आपसे नहीं शेयर करना चाहता, इस वजह से परेशान हूँ। और मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन की मैं यूट्यूब से छुट्टी लूँ ज़हनी तौर पर, ताकि मैं स्टेबल हो सकूं इतने बड़े नुकसान के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद ही पप्पू, मैंने 1-2 दिन की छुट्टी ही लेनी पैनी है। मैं तो पप्पू कहता मेरा आपदा दिमाग चकराया खड़ा, तेरा तो खैर किन्ना चकराया खड़ा हो सी। तो खैर कबाड़ा हो गया दोस्तों, और बहुत बड़ा कबाड़ा हो गया, बड़ा ही लॉस हो गया। मैंने कहीं इन्वेस्ट किया था ऑनलाइन, और वो मेरा सारा मेरे साथ समझ लें कि, बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ, चले मैं थंबनेल जो है वो स्कैम का नहीं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ताकि ये आप लोग ना समझें कि कंटेंट के लिए जो लोग कमेंट्स कर देते हैं, हर एक नहीं समझता, मोहब्बत करते हैं लोग, लेकिन अपनी फैमिली से कोई बात छुपाई भी नहीं जा सकती। और दुख जो है वो बांटने से कम हो जाता है, मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, दुख जो है बांटने से कम होता है। ठीक है, मैंने कहीं ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट किया था, और अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया था दोस्तों। जो मेरे पास था मैंने सारा, जो घोड़ी के लिए मैंने रखे हुए थे वो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया। मैंने कहा चले पड़े हुए हैं घोड़ी, पता नहीं कब मिलेगी। तो वो सारे का सारा पैसा मेरा डूब गया, सारे का सारा पैसा डूब गया। बस इतना ही, आप अब बाकी समझ ही जाएंगे। दुनिया में तरह तरह के फ्रॉड है। इत्मीद करने वाला जो है वो मार खा जाता है, जो इत्मीद करता है वो मार खा जाता है। खैर बड़े बड़े नुकसान ज़िंदगी में देखे हैं, सब्र ही करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे अल्लाह और देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देने वाला है। और एक आस उम्मीद की किरण भी नज़र आई है, शायद हो सकता है कि हमारा कुछ नुकसान रिटर्न हो जाए। एक पाकिस्तानी भाई है, उन्होंने वो मदद की और उन्होंने मुझे अलर्ट किया, तो मैं बचा हूँ जाकर। खैर बाकी तफसीलात ज़िक्र कर कर आप लोगों को भी परेशान करने वाली ही बात है दोस्तों। गंदम को हमने सेव कर दिया और ये सुखाने के लिए रखी हुई थी। थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है, कुछ भीग भी गई है गंदम। अब इसको सुबह ही खोलेंगे, बारिश मज़ीद भी आ सकती है। सुखाने के लिए हम ऊपर लेकर आए थे, खैर इतनी भीगने से कुछ नहीं होगा। कल धूप निकल आई तो ये वापस इंशाअल्लाह सूख जाएगी। मस्ताना, सुल्तान, आज सारे ही अंदर हैं दोस्तों। घोड़ियाँ बाहर निकल चुकी हैं, दोनों इधर है। माल मवेशी भी हमारे बाहर आ चुके हैं। ये हमने ज्वार का बीज बाहर निकाला हुआ है, पट्ठे काटते हैं उसके ऊपर से ज्वार का बीज उठा लेते हैं। तो ये सूखने के लिए ऊपर गिराया हुआ, ये भी सारा बारिशों से भीग चुका है।
मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 दिन व्लॉग से छुट्टी की जाए दोस्तों, और ज़हनी तौर पर रिलैक्स होकर सुकून किया जाए, अपनी परेशानी से निकल कर। आपको अगर मेरा कल व्लॉग ना आए तो आप सभी दोस्तों ने परेशान नहीं होना। कबूतर हमने उड़ाए हैं, उड़ाए तो काफ़ी लेट हैं दोस्तों, उड़ाने का टाइम। वो पप्पू जड़े उच्चे चले गए ना, उन्होंने काम खराब हो सकता है ना। खैर आप इन्होंने छेड़ते नहीं है, आ जाएंगे, हिले हुए ने ना डेली तो उड़न वाले कबूतर ने। हाँ बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ते दोस्तों, और ज़्यादा ऊंचे जाएंगे भी नहीं, अंधेरा होने वाला है तो ये टाइम से ही बैठ जाएंगे। अभी दिन ग्रुप होने में काफ़ी टाइम है, दिन ग्रुप तो होने वाला है लेकिन अंधेरा होने में काफ़ी टाइम है। काजल की वैसे यहाँ पर सेटिंग बड़ी ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर एक तो खड़ी हुई अकेली प्यारी लगती है, वछेरी की भी इसकी अलग से देखभाल हो जाती है। और काजल को बड़ी खुरानी पर इसलिए नहीं बांधते कि इसके साथ किला लगाना पड़े, ये इसको गिरा लेती है बड़ी खुरानी को। छोटी खुरानी पर आराम सुकून से ये खड़ी रहती है। वो इनका नाल किला ला लिता जावे तेन बड़ी खुरानी जब ताकि वाफर तला सुटिया जा सके रात को, फिर पूरी रात खाती रहे। सही है है छोटी है ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵਣਾ आ जाएगा, थले आ जाएगा किला, एक साइड पे बनी जाएगी उनके थे। मस्ताने को आज सारा दिन हमने बाहर तल्ले पर बांधा हुआ था दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला भाई इसको लेकर आए। आज देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल तल्ले से माशाल्लाह रज घोड़े को मिल रहा है, और घोड़े का वजूद देखें, क्या बात है ना। दाना माशाल्लाह खा दी जाता है, दाना भी खाधी जाता, तला भी खाधी जाता है, ते तल्ले वाली असल मौज है। दाना तो चलो एक चीज़ है ही, लेकिन असल हर वक्त जो घोड़े ਨੂੰ तला मिलता पिया ना, तला फिर खांदा माशाल्लाह खुश होके ते सही चरदा है बेलियो, चंगा सोहना चरदा है। माशाल्लाह सारा दिन ये सुबह से शाम तक माशाल्लाह बाहर तल्ले पर होता है दोस्तों। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि तलहा भाई धोखा आपके साथ ही होता है, तो दोस्तों धोखा हमेशा जो है वो एतमाद करने वाले के साथ होता है। हर बार धोखा खा कर भी मैं फिर सोचता हूँ कि नहीं, एतमाद करना नहीं छोड़ता मकसद है, फिर भी लोगों पर एतमाद करता हूँ। और इस दौर के अंदर, इस सदी के अंदर जो बंदा एतमाद करता है मार वही खाता है। कबूतर देखें वापस बैठ रहे हैं, सारे ही नीचे आ गए हैं। तो माशाल्लाह पक्के हुए हों कबूतर, ये शाम के बाद कभी भी नहीं उठते दोस्तों। वो ऊंचे हैं देखें, ये भी नीचे आते जा रहे हैं। ये भी अभी थोड़ी ही देर में अंधेरा होने से पहले ही इंशाअल्लाह बैठ जाएंगे ये। तो वैसे इस दौर में 14वीं सदी के अंदर हर बंदा ही ठग होगा, वो मामलात हैं। तो खैर मैं शेयर करने का मकसद ये होता है, काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि भाई हर बार आपके साथ ही फ्रॉड होता है, आपके साथ ही क्यों फ्रॉड होता है। ठीक है, वो जो लास्ट हमने बंदा रखा था 5000 रुपया लेकर भाग गया, अभी तक उसका ना राब्ता नंबर मिलता है ना उसके घर जाते हैं। तो वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, हमसे पूछ कर तुमने पैसे नहीं दिए। ठीक है, वो मिले तो उसी से पैसे लो। ठीक है, तो क्या कहूँ, बातें मैं बहुत सारी करना चाहता हूँ, लेकिन हर बात की भी नहीं जा सकती। जो मोहब्बत करने वाली फैमिली है उसी से शेयर की जाती है, लेकिन हर बंदा फिर उस चीज़ को समझ नहीं सकता, वो अपने तरह से उसको तशरीह देता है। इस वजह से बहुत सारी बातें जो है आप लोगों से शेयर ही नहीं कर पाता अवल, और छुपाए आप लोगों से छुपा कर आप लोगों से अब शेयर कर दी। दोस्त कई राब्ता करते हैं, हमदर्दी करते हैं, उनसे कुछ हौसला हो जाता है, और जो दुख की बात होती है उसी में बंदे को ये होता है। खैर ये वाला जो फ्रॉड था बहुत बड़ा फ्रॉड था। ठीक है, उसकी मैं आपको तफसीलात, अगर कुछ नुकसान हमारा रिकवर होता है तो उसके बाद बताऊंगा। अल्लाह ने एक मदद के लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा, शायद और भी नुकसान होता। मेरे पास कुछ पैसे अभी भी बचे हुए थे इन्वेस्ट, मैंने वो करने का मैं वो भी इरादा रखता था। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तानी था उनके ग्रुप के अंदर जो फ्रॉड करते हैं, उस पाकिस्तानी भाई ने मुझसे रब्ता किया, और वो कहता है यार हम फ्रॉड करते हैं, दुनिया भर में करते हैं, करोड़ों रुपए का फ्रॉड करते हैं, और कभी हमें किसी पर तरस नहीं आता। लेकिन आपका मेरे पास नंबर नहीं था। और मज़े की बात देखें कि वो कल रात को भी उस बंदे ने मुझसे रब्ता किया। ठीक है, तो कल रात को भी उस बंदे ने मुझसे रब्ता किया, लेकिन उसका मैसेज मैं पढ़ नहीं सका। अगर कल रात को भी मैं उसका मैसेज पढ़ लेता तो मैं आधे नुकसान से बच जाता, क्योंकि रात को मैंने जो बाकी की इन्वेस्टमेंट थी मुतमईन होने के बाद होगी, और सारा कुछ सेफ़ था। मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी लोगों से पूछा, हर बंदे ने मुझे कहा कि ये सेफ़ है। लेकिन जो फ्रॉड हुआ उसमें एक टेक्निकी मसले की वजह से फ्रॉड हुआ। जो बंदा गाइड करने वाला था उसने बस एक लिंक के ज़रिए फ्रॉड किया, वो लिंक ओपन किया और सारे पैसे मेरे उसके अकाउंट में चले गए। ठीक है, पाकिस्तानी उस ग्रुप का हिस्सा होगा तो कभी किसी पर तरस नहीं आया, लेकिन आपका मैं नंबर बड़ी मुश्किलों से ढूंढा है, इस वजह से कि आप और पैसा इन्वेस्ट ना कीजिएगा और उनको पता भी ना चलने दीजिएगा।
कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है, और लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ, और मैं कोशिश ही कर सकता हूँ क्योंकि ख़ुद मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं कोशिश करूँगा कि आपका कुछ नुकसान रिकवर हो जाए, तो उसकी डील चल रही है। आप सभी दोस्त भी दुआ कीजिएगा कि मेरे बाप की तौबा मैं कभी किसी पर ज़िंदगी में एतमाद करूँ। अब मुझे हर बंदा ही ठग फ्रॉड नज़र आएगा, क्योंकि इतने धोखे मैं ज़िंदगी में खा चुका हूँ, इतने धोखे मैं ज़िंदगी में खा चुका हूँ। समझ में नहीं आती कि मैं कब अक्लमंद बनूँगा, कब मुझे अक्ल आएगी कब मैं नॉर्मल लोगों की तरह हो जाऊँगा। एतमाद मैं क्यों करता हूँ हर बार किसी पर, और फिर जब नुकसान हो जाता है और फिर बंदा पछताता क्यों है, पछताता क्यों है। खैर, ये सारी बातें थी दोस्तों, आप लोगों से करने वाली थी। बाखुदा आज मेरा बीपी जो है लो हुआ बड़ा है। पप्पू भाई बोला भाई कहना यार साढ़ा एडा नुकसान हो जाए तो असी तो होते हैं टेक होके मर जाइए, तू हंसदा फिरना। मैं कहा हंसे ना तो बंदा करे तो करे क्या। ये सारी बातें ना चाहते हुए भी हो गई हैं, मैं इस तरह शेयर नहीं करना चाहता था। खैर, मुझसे रहा भी नहीं जाता अपनी फैमिली से शेयर किए बगैर, शायद इसका कोई रास्ता निकल आए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शायद हो सकता है कल मेरा व्लॉग ना आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।